नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्वालियर क्रिएशंस चैनल। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की एक ऐसी अदाकारा जो पर्दे पर रॉयल्टी की परिभाषा बन गई, जिनकी खूबसूरती, काबिलियत और दिलकश अंदाज ने हर दर्शक के दिल पर राज किया। लेकिन इस चमचमाती दुनिया के पीछे छुपा था एक ऐसा सफर जो प्रेरणादायक होने के साथ साथ भावुक भी है। ये कहानी है भारतीय सिनेमा की पहली स्टाइल आइकन नादिरा की। एक लड़की जिसने अपने दम पर शोहरत की बुलंदियां छुई, लेकिन अपनी जिंदगी को जीने का तरीका कभी नहीं बदला। 5 दिसंबर 1932 को बगदाद, इराक में जन्मी नादिरा का असली नाम था फारहीन ईरानी। उनका परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में भारत आया। नादिरा के भीतर बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून था। उनके सपने बड़े थे और वह सपने साकार करने के लिए किसी भी मुश्किल को झेलने के लिए तैयार थीं। 1950 के दशक में भारतीय सिनेमा एक नया मोड़ ले रहा था और इसी दौरान नादिरा ने आन 1952 के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में उनका किरदार राजसी ठाट-बाट और आधुनिकता का मेल था। यह फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि नादिरा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने भारतीय सिनेमा में ग्लैमरस विलेन और स्ट्रॉन्ग वुमन की छवि को स्थापित किया। नादिरा को उनके स्टाइल और बोल्ड व्यक्तित्व के लिए जाना गया। श्री 420 का उनका मशहूर गाना मुड़ मुड़ के ना देख आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। लेकिन सफलता का सफर आसान नहीं था। नादिरा एक महिला थीं, जिन्होंने उस दौर में अपनी शर्तों पर काम किया, जब अभिनेत्रियों से केवल पारंपरिक किरदार निभाने की उम्मीद की जाती थी। उन्होंने साबित किया कि एक महिला अपने दम पर भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सकती है। पर्दे पर रॉयल किरदार निभाने वाली नादिरा की असली जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उनका व्यक्तित्व जितना चमकदार था, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही अकेली थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया, लेकिन इस आजादी की कीमत भी चुकाई। वे अपने आखिरी दिनों में आर्थिक संकट और अकेलेपन से जूझती रहीं। नादिरा ने भारतीय सिनेमा को नए मानदंड दिए। उन्होंने सिनेमा में आधुनिकता, ग्लैमर और स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा लिखी। वे उस दौर में एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी, जब अभिनेत्रियों को सीमित दायरे में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उनका योगदान सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि एक महिला अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। 9 फरवरी 2000 को नादिरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने बॉलीवुड में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे भरना नामुमकिन है। लेकिन उनकी जिंदगी और काम हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और अपने सपनों पर भरोसा करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नादिरा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे एक प्रेरणा थी। नादिरा की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सपनों को पाने की चाहत रखता है। उन्होंने साबित किया कि कठिन परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं। नादिरा भारतीय सिनेमा की पहली स्टाइल आइकन, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी दिलों को छूती है। यह थी नादिरा की कहानी, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व और आत्मनिर्भरता से भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी मुस्कान, उनकी अदायगी और उनकी जिद हमें हमेशा यह याद दिलाएगी कि सपनों को जीने के लिए कभी हार मत मानो। नादिरा, एक नाम जो सदियों तक याद किया जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ग्वालियर क्रिएशंस को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।